बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूँ रानी अंदलीब। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज हम मौजूद हैं ठट्ठा शहर के अंदर मखली कब्रिस्तान में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है। इस कब्रिस्तान में कौन कौन दफन है, कैसी कैसी हस्तियां यहाँ पे मौजूद हैं, उनके बारे में आज यहाँ तफसीली रिपोर्ट में आपको बताएंगे और साथ ही में इस कब्रिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे कितनी लाख कब्रें मौजूद हैं, कितने मकबरे मौजूद हैं और यहाँ इस इलाके की तफसीलात और हिस्ट्री क्या है। सिंध का शहर खामोशां मखली का शुमार दुनिया के अजीम तारीख़ी विरसे में किया जाता है। मखली ठट्ठा के करीब वाक़या एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जिसमें एक रवायत के मुताबिक 5 लाख से ज़ायद कब्रें मौजूद हैं। इस कब्रिस्तान के बारे में ये भी कहा जाता है कि तकरीबन 1.25 लाख कब्रें औलिया कराम की भी हैं। इसके अलावा यहाँ कई बादशाह, मलका, उल्मा, फुजला, शुहरा, मुग़ल नवाब, फ़िलासफ़र और जर्नैल सुपुर्दे खाक हैं। यहाँ की कब्रों की ख़ास बात उनके दीदा ज़ेब, खदो खाल और नक्शो निगार हैं, जो न सिर्फ़ अहले कब्र के ज़माने की निशानदेही करते हैं, बल्कि उस वक्त की तहज़ीब, सक़ाफ़त और हुनरमंदी का मुँह बोलता सबूत हैं। यहाँ मौजूद कब्रें तारीख़ी एतबार से 2 अदवार में तकसीम की जाती हैं। पहला समा बादशाहों का दौर, जो 1352 से 1520 तक रहा, और दूसरा तरखाइन बादशाहों का दौर, जो 1556 से 1592 तक रहा। नाज़रीन, मखली कब्रिस्तान के यहाँ पे जो वर्कर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें इस कब्रिस्तान की साथ साथ हिस्ट्री भी बताएंगे। अभी हम जिस मकबरे में मौजूद हैं, यहाँ किन लोगों के कब्रें हैं, इनके बारे में इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो सर, आप मुझे अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम मोहम्मद अशरफ चांडो है। मैं यहाँ मुगलिया क्लस्टर का साइड अटेंडेंट हूँ। उसके साथ मैं तारीख से भी शौक़ रखता हूँ, क्योंकि मैं ज़ाहिर यहाँ लोकल हूँ, सिंधी हूँ, तो अपनी तारीख से भी मैं शौक़ रखता हूँ। जिस मकबरे में हम मौजूद हैं, यहाँ पे किन किन लोगों की कब्रें हैं? सबसे पहले जहाँ पर है, ये मकली का समझो कि मुसलमानों का दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान, पूरा कब्रिस्तान 912 एकड़ में फैला हुआ है। इस कब्रिस्तान के अंदर 5 लाख कब्रें हैं। उनके साथ यहाँ पर 4 द्वारों के बड़े दौर गुजरे। उनमें सबसे पहले समा थे, अरगून थे, तरकर, फाइनली यहाँ पर मुग़ल यानी आप जिस मकबरे पे खड़े हो आप, ये मिर्ज़ा जानी बे का मकबरा है। ये ठट्ठा का आखिरी खुद मुख्तियार हुक्मरान रह चुका है। उनके साथ इनकी पूरी फैमिली रखी हुई है। मिर्ज़ा पैदा बेग रखा हुआ है, उनका बेटा मिर्ज़ा गाजी बेग रखा हुआ है। बेसिकली ये 1592 से लेकर 1612 तक ये ठट्टे का खुद मुख्तियार हुक्मरान रहा है। बेसिकली इनकी जो कौम थी वो तरखान कौम थी। बेसिकली तरखान जो कौम अफ़गानिस्तान से 1555 में यहाँ पर आई थी। फिर इन लोगों ने यहाँ पर हुकूमतें की थी अपनी 1555 से लेकर 1592 तक। फिर 1592 के बाद इनकी मुग़लों ने सिंध के ऊपर इनकी हुकूमतें करा दी थी, क्योंकि मुग़लों का पहला लक्ष्य यहाँ पर लाना अब्दुर्रहीम खानाना खान जो आया था 1592 में। फिर यहाँ उस लोगों ने मुग़लों ने सिंध को फ़तह किया था। जैसे इनके तरखानों से जो जैसे कि सिंध हाथों से निकल गई, फिर तरखानों ने जाके दिल्ली में सरेंडर दिया था मुग़लों के साथ। फिर मुग़लों ने इसीलिए ठट्ठा को खुद मुख्तार कि बेसिकली ये मुग़लों के अपने थे। इनकी जो दादी थी वो हुमायूं की बहनें थी, इसीलिए मुग़लों ने फिर मुग़लों के ये सालाना टैक्स यहाँ से दिल्ली पहुँचाते थे। उस ज़माने में ये दुनिया का खुशहाल अमीर तरीन ये मकली था। ये इसीलिए था क्योंकि इसके बराबर में पूरा ओल्ड इंडस रिवर दरियाए सिंध इधर से गुजरता था। इन इमारतों के ढांचे नहायत मजबूत
तर्ज़ो तामीर नहायत उम्दा और तामीरी मवाद बहुत ही आला मेयार का है। इन कब्रों पर की गई नक्काशी और कशीदाकारी का काम अपनी मिसाल आप है। मकली के मकबरों की तामीरात पर की गई नक्शो निगारी को जितना करीब से जाकर देखें उतना ही ज़्यादा लतीफ़ एहसास मिलता है। यहाँ हर किस्म की नक्शो निगारी में इंतहाई नज़ाकत और नफासत नज़र आती है जो सारे मकबरों पर उभरी होती है। यहाँ के हर पत्थर पर छेनी से तराश दिखाई देता है जो देखने वाले की आँख को यकीन नहीं आता इस सारी नक्शो निगारी ने इन बेजान पत्थरों में जान डाल दी। मकली में वक्त के हाकिमों के कमाल और ज़वाल की दास्तानें हैं। ये कब्रिस्तान सामोई से शुरू होता है और पीर पट्टू पर ख़त्म होता है, जिसमें 7 सदियों के राज दफन हैं। न जाने कितनी लोक दास्तानों का शोर है जो इस शहर खामोशा में दफन है। रवायत के मुताबिक मकली का ये कब्रिस्तान माई मकली नामी एक खातून से मौसूम है जिनकी कब्र यहाँ मस्जिद के मेहराब तले मौजूद है, ताहम तारीखी शवाहिद इसकी तस्दीक नहीं करते। इस कब्रिस्तान में मौजूद कब्रों की कदामत 500 साल तक बताई जाती है और इस कब्रिस्तान की सकाफती और तारीख़ी अहमियत के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने 1981 में मकली को आलमी सकाफती विरसा करार दिया था। सौ 12 एकड़ पर मोहित ये कब्रिस्तान शहर कायद कराची से 1 घंटा 50 मिनट की मसाफत पर वाक़या है। कुछ ज़मीनों के बख्त में गोरिस्तान बनना लिख दिया जाता है और कुछ गोरिस्तानों के नसीबों में तवील उम्री और दास्तानों को दफन करने का दुख तहरीर कर दिया जाता है। मकली उन चंद कब्रिस्तानों में से एक है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है और ये दूसरे कब्रिस्तानों से अलग इसलिए है कि दुनिया में नंगा ठट्ठा और कहीं नहीं। सिंध, जिसे बाबुल इस्लाम कहा जाता है, आज उसके इलाके के एक बहुत ही पुराने और कदीमी कब्रिस्तान के अंदर हम मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि मकली का ये कब्रिस्तान, इसके अंदर वो हस्तियां मौजूद हैं जिन्होंने एक वक्त में इस खूबसूरत से प्यारे से सूबे के ऊपर हुकूमत की। और वक्त हमें ये बताता है, तारीख़ हमें ये बताती है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से नाम गुज़रे हैं जो इस वक्त सिंध के इस मकली कब्रिस्तान के अंदर, इस शहर खामोशा के अंदर अपनी अब्दी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ रानी अंदलीब को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देसी टीवी USA या विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट desitvUSA.com।